सेकंड चैप्टर है आपका ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था टूर ऑपरेशन। मतलब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं तो टूर ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ही होती है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी गतिविधियाँ क्या है। सेकंड लाइन में देख, फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इसमें, थॉमस कुक ने 1840 में रेल के रास्ते से टूर पैकेज ट्रिप स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इससे दो MCQ बन रहे हैं। एक तो किसने स्टार्ट किया था, तो थॉमस कुक हो गया। कब स्टार्ट किया था? 1840 में। इसके बाद इसमें बताया गया है, अगर आपका क्वेश्चन देखें कि टूर पैकेज क्या है। देखो, सारी जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ होती हैं सभी को कंपाइल करके, कंपाइल मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड हो गया, तुम्हारा बीवरेजेस हो गया, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक पैकेज बनाया जाता है जो कि यूज़फुल होता है किसी भी कस्टमर्स के लिए। इसमें आप देखो 2, 4, 5, फिफ्थ लाइन देख। इसमें फिफ्थ लाइन में बताया गया है कि अगर नॉर्मल, फोर्थ लाइन में नॉर्मल शब्दों में टूर ऑपरेटर पर्यटन के अलग अलग हिस्से को आपस में जोड़ के पैकेज बनाता है और ब्रोशर, लिफलेट या विज्ञापन का ICT के माध्यम से, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे तभी तो हमें वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, अपने कस्टमर्स मिलेंगे, और जनता के बीच इन्हीं बिक्री के लिए पेश करता है। यदि एक टूर ऑपरेटर को एक पैकेज पेश करना है तो इसे समावेशी टूर कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, समावेशी टूर किसे कहते हैं। आमतौर पर ये कैसा होता है, इसमें कम से कम दो चीज़ें तो इंक्लूड हो, दो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ट्रांसपोर्टेशन और हमने एकोमोडेशन डाल दी। देन क्या है, कम से कम 24 घंटे मतलब रात रुकना इसमें कंपलसरी होता है। इसी के अंदर तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन, ठहरना मतलब एकोमोडेशन, ये सारी सेवाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एजेंट। एजेंट क्या है? एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रधान क्रमिक द्वारा इसके लिए तैनात किया जाता है। किस चीज़ के लिए? पैकेजेस को सेल करने के लिए एजेंट। अब इसमें क्या होता है, एजेंट जो हैं अपने फ्रीली भी होते हैं, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम आते हैं। ये सैलरी बेस्ड भी होते हैं, इन्हें कमीशन भी दिया जाता है इसी में। तो एक ट्रैवल क्वेश्चन अगर आता है एजेंट कौन है, तो एक एजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रधान क्रमिकों द्वारा इसके लिए तैनात किया जाता है। यदि कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त करती है तो वह व्यक्ति व्यापार का एजेंट बन जाता है। ठीक, यहाँ से इसका क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये जो एजेंट होता है ये परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है, दोनों तरीके का होता है। ट्रैवल एजेंसी क्या है? सेकंड पैराग्राफ में देखो, ट्रैवल एजेंसी एक निजी, रिटेल या जनसेवा है, यानी कि मेरी पर्सनल भी हो सकती है और जनसेवा के लिए भी हो सकती है। इसमें जनता को सेवाएं दी जाती हैं। जनता कौन हो गई? टूरिस्ट हो गए, जिन्हें घूमने जाना है, जैसे कि एयरलाइन हो गया आपका, क्रूज़ हो गया, होटल, रेलवे, टूर पैकेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और ये जो तुम्हारे एजेंट होते हैं ना, ये अपने काम में विशेषज्ञ भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओगे, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, इसी तरीके से ये भी अपने अपने कामों में स्पेशलिस्ट होते हैं। देन ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी की उत्पत्ति कब हुई, कब ये स्टार्ट हुआ? यहाँ से तुम्हारा MCQ बन रहा है कि ब्रिटिश कंपनी कॉक्स एंड किंग को दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल एजेंसी कहा जाता है। एक MCQ हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड लाइन में देखो, स्टैब्लिश कब हुआ था, कब स्थापना हुई थी? 1758 में। और जो धनवान ग्राहक थे उन्हें ये सेवा दी की गई थी। आज के टाइम पे तो क्या है, हर एक को ये फैसिलिटी मिल जाती है इजीली। पहले के टाइम पे जब ये ट्रेंड चला था तब क्या थी इसमें कि सब जो पैसे वाले लोग थे उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी, वो अफोर्ड कर सकते थे। इसके बाद ये क्या है, थॉमस कुक पैकेज टूर के विकास के बाद, जब थॉमस कुक ने स्टार्ट किया उसके बाद ये वाली चीज़ें ना इंक्लूड मतलब स्टार्ट होनी हो गई थी। हर कोई अपनी कंपनी खोलना स्टार्ट कर दिया था। 19वीं सेंचुरी के एंड में आप देखोगे एजेंसियों की एक श्रृंखला बन गई थी। श्रृंखला मतलब चेन बनती चली गई थी, जो मिडलैंड रेलवे के सहयोग में स्थापित की गई। वे केवल टूर के लिए जनता को सुविधा प्रदान करती थी, बल्कि इसके अलावा अन्य कंपनियों को भी प्रतिनिधित्व दी जाती थी। अब 4 जुलाई 1887 को क्या था, एजेंसी स्टैब्लिश होती है, ब्राउनेल ट्रैवल। वॉल्टन डी ब्राउनेल ने SS डेवोनिया पर न्यूयॉर्क के समुद्री यात्रा के जरिए यूरोपियन टूर पर 10 यात्रियों को भेजा। अभी रेलवे था, अब यहाँ पे हो गई तुम्हारी समुद्री यात्रा। ट्रैवल एजेंसी 1920 में स्टार्ट हो गई थी बिजनेस के पर्पज़ से। उड़ानें भरने लगी, उड़ानें मतलब इसमें डेवलपमेंट होने लगी थी। अलग अलग शहरों में लोगों ने आना जाना स्टार्ट कर दिया, कामकाज के लिए, अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, हर तरीके से इन्होंने फैसिलिटीज़ को गेन करना स्टार्ट कर दिया था। अब आप देखो, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन है ट्रैवल एजेंट की विशेषताएं कौन सी हैं और ट्रैवल एजेंसी के विकास के कारणों पर चर्चा करो। तो ये ऊपर से दोनों क्वेश्चन बन गए तुम्हारे कि ट्रैवल एजेंसी का विकास क्यों हुआ। थर्ड क्वेश्चन है ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन से किस प्रकार सहायता की उम्मीद करती है।
ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन से कैसे करेगी? टूर ऑपरेशन में मतलब इसे बना के दिया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो एजेंसी उसे स्मूथली वर्क कर लेगी। तो इस तरीके से ये इसकी हेल्प करती है। फिर है आपका नेक्स्ट जो है ट्रैवल एजेंसी का प्रचलन, कब ये स्टार्ट हुई ट्रैवल एजेंसी और कब ये इतनी फेमस हुई? तो ट्रैवल एजेंसी का मेन पर्पस क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। मेन पर्पस है एक एजेंट के रूप में कार्य करना, एक सप्लायर की ओर से ट्रैवल एजेंसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बिक्री करता है। ठीक, ये तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब पैकेजेस क्यों बनेंगे? पैकेजेस बनेंगे छुट्टियाँ बिताने के लिए। एक टिकट सप्लायर क्या करता है? तब तक उसे नहीं खरीदेगा जब तक उससे वो नहीं कहेगा। अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना है और जब तक तुम मेरे से नहीं बोलोगे नहीं जी मुझे पैकेज चाहिए, तो तब तक मैं पैकेज को परचेस करके तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मैं एजेंसी की तरह इसमें काम करूंगी, इसमें मेरा कमीशन फिक्स होगा। और देखो कमीशन क्या होता है, वो सैलरी से अलग होता है, वो हम सैलरी में शो नहीं करते हैं। कमीशन एक अलग अमाउंट है जो दिखाया जाएगा, उसमें एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इतना अचीव किया है तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ये कमीशन वाला सिस्टम बंद कर दिया है। ठीक, बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने कमीशन देना भी बंद कर दिया है। पहले के टाइम पे ये बड़ा फेमस था, क्यों? क्योंकि उस टाइम में स्टार्ट हुआ था तो इसलिए ये इसे बिज़नेस को ना ज़्यादा बढ़ावा देना था, इसलिए इसमें जितनी फैसिलिटी हो सकी उतनी हमने देनी स्टार्ट करी थी। अब क्या था, बिज़नेस का प्रचलन स्टार्ट हो गया, बड़ी श्रृंखला इसके अंदर चली गई। ठीक, इसमें फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका संगठन हुआ ट्रैवल एजेंसी का। अब ट्रैवल एजेंसी 2 तरीके की हो गई, तुम्हारी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी हो गई, और ऐसी एजेंसी हो गई जो बिजनेस के पर्पज से हो रही है। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इनका काम क्या है? देखो, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे आपको, यात्रा के टाइम पे पूरी आइटनरी रेडी करेंगे कि किस तरीके से आपको यात्रा करा रही है, किराया इसमें डिसाइड करेंगी, टिकट प्रस्तुत करेंगी आपको, ग्राहक के लिए कहाँ उसे जाना है, रिसोर्ट है, एयरलाइन है, कंपनी है, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना इसमें 2, 4, 6, 7, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे कि ट्रैवल एजेंसी का काम क्या है। ये देखो आपका लॉन्ग में भी कवर हो रहा है सारे के सारे पॉइंट्स और शॉर्ट में भी कवर हो रहा है। फिर नीचे वाले पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें बता रखा है कि ट्रैवल एजेंसी स्टाफ को ना केवल टाइम टेबल, मतलब इसमें ये पूरे स्टाफ को ना ट्रेंड करेंगे कैसे हमें टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से हमें अपनी सारी फैसिलिटीज़ की कैलकुलेशन करनी है जिसमें कि हमारा नुकसान भी ना हो और हमें कस्टमर भी इजीली मिल जाए। अब इसमें तुम्हारा नेक्स्ट बताया गया है कि अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं कस्टमर तो तुम्हें किस तरीके से उन्हें अटेंड करना है। हमने ग्रूमिंग में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि ग्राहकों का यानी कि जो हमारे गेस्ट हैं उनके हम ठीक हमें अपनी जो वेशभूषा है वो ऐसी रखनी है कि एक प्रोफेशनल वे में लगे ग्राहकों पर, क्योंकि जो कस्टमर्स है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन जो होता है ये है, इसके ये हमें देखना है। उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, आई कांटेक्ट करके बात करनी है और अपनी बात को उन्हें बहुत ईजी तरीके से समझाना है। टेलीफोन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, बिना ग्रीट किए हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है कॉल पिक नहीं करेंगे, नोट बना के रखेंगे और जी एक इस तरीके से बात करेंगे कि आपको उनसे बात करने में इंटरेस्ट है, ये ना है कि उन्हें बोरिंग लग रहा है और आप उन्हें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। फिर इसमें ये फ्लो चार्ट है, इजी है, ये देख लेना, इसमें कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग पर्यटक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पैकेज या बाकी चीज़ें बनाते हैं। देखो, अगर तुम किसी कंपनी के पास जाओगे और तुम्हें पैकेज मिल रहा है उसे हम रेडीमेड कहते हैं। टेलर होता है, टेलर मेड पैकेज होते हैं जिसे वो हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना रहे हैं। तो ये वर्ड आता है टेलर मेड पैकेजेस क्या होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन जैसे अभी बताया था कि कमीशन क्या होता है। कमीशन होता है कि मैंने आपके प्रोडक्ट को बेचा है, उसके बदले मुझे 10%, 2%, 3% कुछ कमीशन मिलेगा। इसके अलावा जो टूरिस्ट होते हैं वो उस लोकल मार्केट में जहाँ पे जा रहे हैं लोकल मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ के कल्चर को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, कहीं रेस्टोरेंट पे भी आप उन्हें है ना, तो उसके लिए क्या होगा, मेरा ना उनसे पहले ही बातचीत हो रखी होगी कि मैं यहाँ पर ना कस्टमर्स को, मतलब जो मेरे गेस्ट हैं उन्हें लेके आऊँगा खाना खिलाना या उन्हें कल्चर्स के बारे में बताना है या फिर उन्हें की शॉपिंग वगैरह के लिए। तो इसमें क्या होगा, उन सारे शॉपकीपर से, सारे लोगों से आपका कमीशन फिक्स होगा। ठीक, तो 1999 में यूरोपियन एयरलाइन द्वारा कमीशन खत्म कर दिया गया था। 2002 में डेल्टा एयरलाइन यूएस और कनाडा के लिए 0 कमीशन की घोषणा कर दी गई। अभी ऊपर पड़ा था ना, धीरे धीरे कमीशन खत्म हो गया था, तो बाद में ये कमीशन खत्म होना स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन है आपका, एजेंसियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक है मल्टीपल्स, एक है मिनीपल्स और एक है फ्री इंडिपेंडेंट एजेंसी। पहली वाली जो एजेंसी है वो राष्ट्रीय श्रृंखलाओं को शामिल करती है, यानी कि नेशन
जो हमारे हर एक देश में है। सेकंड वाली जो है मिनी प्लस, जो अच्छा ये क्या होती है, इंटरनेशनल एजेंसियों के पास होती हैं, जैसे कि थॉमस हॉलिस रेज हो गया, TUI नामक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। और बहुत ही नॉर्मल क्या बात है, ट्रैवल एजेंसियों की जो श्रृंखला है वो किसी न किसी इंटरनेशनल एजेंसी से ना कनेक्ट होती है। जो 7th और 8th चैप्टर है उसमें हमने जो ग्लोबल वाला चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर अगर तुम उससे कनेक्टिविटी रहेगी ना तो ये इजी होगा, इजीली वर्क करना होगा। अब यूनाइटेड स्टेट में क्या है, इसमें 4 तरह की एजेंसी है, मेगा है, रीजनल है, और आपका है ये कंसोसिएशन है, और फ्रीडम एजेंसी है। अमेरिकन एक्सप्रेस और अमेरिकन ऑटोमोबाइल भी है, ये क्या है, मेगा एजेंसियों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपकी क्या है, फ्री एजेंसियाँ जो हैं वो क्या है, ये मार्केट की पूर्ति करती हैं। जैसे कि मार्केट में जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की डिमांड है, फॉर एग्जांपल उन्हें खेल का आयोजन करना है या फुटबॉल, गोल्फ या टेनिस, इस चीज़ों के लिए भी लोग जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस करेंगी। ट्रैवल एजेंसियाँ 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है पारंपरिक जो हमें डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, और आउटबाउंड ट्रैवल एजेंसी है यात्री के मूल स्थान पर स्थित। और दूसरा क्या है, दूसरे गंतव्य पर फोकस होता है बाउंड ट्रैवल, बाउंडेड है कि हमें सिर्फ वहीं जाना है। एक तो हो गया कि हम कहीं भी घूमेंगे, एक कहीं भी घुमाएंगे, और एक है कि हम सिर्फ इस डेस्टिनेशन से रिगार्डिंग ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब 21st सेंचुरी आज के टाइम पे अगर हम ट्रैवल एजेंसियों की बात करें तो वी आर नॉट डिपेंड ऑन एनी कंपनी और एनी टूर ऑपरेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, गूगल से सर्च करा, कुछ भी निकाल लिया, हमने प्राइस कंपेयर कर लिया सारी चीज़ों का, तो ये आज के टाइम पे क्या हुआ है, ये और ईजी हो गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे नेगेटिव पॉइंट भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि लोगों की जो तुम्हारी वो है क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट, मतलब पहले क्या था कि हर एक चीज़ के लिए प्रोफेशनली बंदे रखने पड़ते थे, पीपल्स हमें अपॉइंट करने पड़ते थे। लेकिन जब आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है, हम लोग खुद से अपना सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें तुम होटल बुकिंग भी कर सकते हो, अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देख सकते हो, आपको किस तरीके से जाना है, बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय रोड जाना है। आप इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि आपको गाइड की नीड है या नहीं। एंड में अब आपके क्वेश्चन है, पर्यटन व्यापार में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाइए। तो परिवर्तन में आपका जो 21st सेंचुरीज में चेंजेस आ रहे हैं ना, ये इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, एक बार ना ये सारी जो है आपका पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। इसके बाद अगर कोई डाउट लगेगा ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैंने जैसे इसमें तो मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसमें ना री एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसमें देखो नीचे क्वेश्चन और भी, ये ट्रैवल एजेंसी की विशेषताएं बताइए, ट्रैवल एजेंट की विशेषता बताओ। एजेंट ऊपर पढ़ाया था कि एजेंट जो है वो विशेषज्ञ भी होते हैं अपने उसमें। ऑपरेटिंग ट्रैवल एजेंसी के काम करने की व्याख्या करो, संचालन में कमीशन की भूमिका बताओ, ट्रैवल एजेंट के भविष्य के बारे में बताओ। अब भविष्य तुम दोनों तरीके से बता सकते हो, फेमस भी, मतलब ये सक्सेसफुल भी हो सकता है, और डिपेंड करता है इसके काम के ऊपर। आप जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ दोगे, जितनी अच्छी तरीके से काम करोगे, उतना ही तुम्हारा बिजनेस जो है वो होगा, ग्रूम करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल में जैसे हमने पढ़ा है किस तरीके से हमें एक बिज़नेस को करना चाहिए और कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बचा, हाँ बस अब ये ना बस एक बार पूरा ना रीड कर ले। ठीक है, ख़त्म ये यूनिट यहाँ पर।